हमारा वेक्टर स्पेस दे रखा है इस तरह से सेट ऑफ फंक्शंस का, और फील्ड हमारा दे रखा है आर। तो हमें आज क्या प्रूफ करना है, एस जो है वो हमारा क्या होगा, एल आई होगा या एल डी होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या फिर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये आर है, ठीक है, इसको हम सब इंटरवल्स में भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एक 0, इंटरवल लिया और इसमें हमने एक एलिमेंट लिया एक्स। तो उसके लिए हम देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मॉड एक्स है, इसको हमने किस तरह से डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, और एक्स को हमने ले लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अगर x हमारा 0, में होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव नंबर पे मॉड x क्या आता है, मॉड x हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, इस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे x हमारा 0, में, तो मॉड x हमेशा x हो जाएगा, और अगर मॉड x इज इक्वल्स टू x हुआ तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस 1 इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर u और v दो वेक्टर हैं और यहाँ पे ये दो स्केलर लिए, अगर ये 0 आना है तो अगर दोनों 0 हैं, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 0, तब तो ये हमारा एल आई हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों में से एक भी नॉन जीरो है तो वो हमारा एल डी हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दोनों जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें दोनों नॉन जीरो मिल रहे हैं, 1 और -1। तो ये हमारा एस क्या आ जाएगा, एस इज एल डी। लेकिन कहाँ पे एल डी होगा, इस इंटरवल पे, ठीक है। और जबकि फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर से आर पे। तो अभी हम इसको डायरेक्टली जो है जनरली नहीं बोल सकते कि ये एल आई होगा या एल डी होगा। फिलहाल हमें 0, पे जो है वो एल डी मिल गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं 0 - पे। यहाँ पे भी 0 इंक्लूड नहीं किया और वहाँ पे भी अभी तक इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पे अगर x हमारा निगेटिव है तो हमने देखा कि मॉड x हमारा किस तरह से डिफाइंड है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो मॉड x हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, चूंकि x हमारा लेस देन 0 है। और यहाँ से हम देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा माइनस एक्स आ गया, और जी ऑफ एक्स हमारा एक्स दे रखा है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। तो अब हम एक इंटरवल इस तरह से लेते हैं जो कि जिसमें हमारा 0 इंक्लूड हो। क्योंकि अभी तक हमने जो दो इंटरवल लिए थे उसमें हमारा 0 नहीं था, लेकिन अब हम एक इंटरवल ऐसे लेते हैं जिसमें 0 इंक्लूड हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमने a एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिख लिया, जहाँ पर a और b हमारे क्या हैं, स्केलर्स हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा किस तरह से डिफाइंड है, मॉड एक्स, तो a मॉड एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और मॉड एक्स हमारा क्या होता है, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 है तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम दो इक्वेशन मिल जाएंगी, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस का ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो a और b हैं ये स्केलर्स हैं, और ये और a और b ये हमारे इंटरवल्स के हैं। तो इसको हम अलग नंबर दे देते हैं, ए प्राइम, ये सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेते, यहाँ से x कॉमन ले लेते, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस का a प्लस का b इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें b0 मिल जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें a0 मिल जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा s इज एल आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई इंटरवल है जिसमें ये 0 है, एक एलिमेंट हम इस साइड में लेंगे, एक एलिमेंट हम इस साइड में लेंगे, और इन दोनों पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो फंक्शन हम वो सेट हमारा क्या है, एस, वो एल आई आ जाएगा। और ये एक स्टेटमेंट है कि अगर एस जो है वो हमारा एल आई है किसी भी दो पॉइंट पे या फिर तीन पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स पे अगर वो एल आई है, it will be lie on that set which contains these points। अगर कोई सेट, ये फंक्शंस की बात कर रहे हैं, फंक्शंस का अगर जो है वेक्टर स्पेस दे रखा है
और अगर कोई सेट जो है वो LI है, किन्हीं भी 3-4 पॉइंट्स हम अगर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो हमने पॉइंट से नहीं चेक किया, इंटरवल पे पूरा चेक कर लिया। जैसे कि हमारा अगर फंक्शन दे सेट जो है वो इस तरह से दे रखा होता है, sin x cos x, इस तरह से अगर हमारा दे रखा होता तो यहाँ पे हम 0 π/2 इस तरह के पॉइंट्स पुट करके हम वैल्यूज निकाल सकते थे। तो यहाँ पे अगर ये सेट हमारा किन्हीं भी पॉइंट्स पे LI आ जाए तो ये सेट जो है वो ओवरऑल LI हो जाएगा, जो भी उस सेट को कंटेन करता होगा। या फिर S को हम जो है शॉर्ट तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे A mod x प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। A हम पुट कर देते हैं पहले, सॉरी x जो है हम पुट कर देते हैं -1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, A मॉड -1 होगा तो ये हमारा 1 आ जाएगा, प्लस b -1 इज इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। फिर हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। जब x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो मॉड x इज इक्वल्स टू मॉड 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b हमें क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। तो x जो हमारा ये सेट आया जिसमें हमारा 1 और -1 है, इस पे ये जो सेट है ये LI है। अब इस सेट को जो भी सेट कंटेन करेगा उस पे हमारा ये सेट क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। और हम जानते हैं R में ये दोनों होते हैं, 1 -1 ये R में बिलोंग करता है, R का सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये पूरे R पे LI हो गया, तो S जो है वो हमारा LI होगा। अब देखो यहाँ पे 1 इसमें तो कंटेन करता है पर -1 कंटेन नहीं करता, इसलिए हम इस पे बात नहीं कर सकते। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट सेट दे रखा था उसमें -1 कंटेन करता है, 1 नहीं कंटेन करता, तो उस पर भी हम LI LD की बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फंक्शंस में जो है हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिस पे सेट क्या आ जाए, LI आ जाए, और फिर हम बात कह देंगे डायरेक्टली कि ये हमारा पूरे R पे LI होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।